नमस्कार दोस्तों, इस ज्ञान यात्रा की अगली कड़ी में मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि हमें माता-पिता को, अभिभावकों को क्या करना चाहिए? बच्चों में कैसे संस्कार को स्टेप बाय स्टेप उनकी आदतों में डालना चाहिए? संस माता-पिता क्या करें? पिछली कड़ी में हमने एक सवाल उठाया था, बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज का सवाल थोड़ा और बड़ा है, उन्हीं दिशा में कौन देगा? बच्चों को दोष देना आसान है, लेकिन संस्कार देने की पहली जिम्मेदारी घर और माता-पिता की होती है। संस्कार किसी एक दिन में नहीं आते, वे रोज के छोटे-छोटे व्यवहार से बनते हैं। आइए देखें, बच्चों को समय दें। बच्चों को केवल पैसा, मोबाइल और अच्छी पढ़ाई देना पर्याप्त नहीं है। हर दिन कुछ समय ऐसा दो जब माता-पिता और बच्चों के बिना मोबाइल के आमने-सामने बैठकर बात करें। आज तुम्हारा दिन कैसा रहा? कभी-कभी एक छोटा सवाल बच्चे के मन में बड़ी परेशानी बाहर ला सकती है। पहले खुद उदाहरण बनें। बच्चे हमारी बातें कम, हमारे व्यवहार को ज़्यादा देखते हैं। हम चाहते हैं बच्चा झूठ न बोले, तो हमें भी झूठ से बचना होगा। हम चाहते हैं बच्चा बड़ों का सम्मान करे, तो हमें भी घर के बड़ों का सम्मान दिखाई देना चाहिए। बच्चों को संस्कार सिखाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है, खुद संस्कारों का पालन करो। सही और गलत समझाएं, केवल डांटे नहीं। गलती होने पर तुरंत चिल्लाना हर समस्या का समाधान नहीं है। बच्चों से पूछिए, तुमने ऐसा क्यों किया? फिर समझाइए, इसका सही तरीका क्या हो सकता था। गलती को अवसर बनाएं, सुधार का, अपमान का नहीं। मोबाइल और सोशल मीडिया पर संवाद रखें। मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन बिना मार्गदर्शन के उसका उपयोग बच्चों के विचारों को प्रभावित कर सकता है। माता-पिता को यह जानना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, किन लोगों को फॉलो करता है, कितना समय मोबाइल पर देता है, पढ़ाई और मनोरंजन का संतुलन कैसा है। लेकिन तरीका जासूसी का नहीं, विश्वास और संवाद का होना चाहिए। घर में संस्कार की छोटी परंपराएं बनाइए। संस्कार के लिए बड़े-बड़े कार्यक्रम जरूरी नहीं, घर में छोटी आदतें शुरू की जा सकती हैं। सुबह माता-पिता को प्रणाम, भोजन से पहले कृतज्ञता, बड़ों का सम्मान, जरूरतमंद की सहायता, घर के काम में सहयोग, त्योहार और परिवार परंपराओं की जानकारी। छोटी आदतों से धीरे-धीरे बड़ा चरित्र बनाती है। धार्मिक ग्रंथों को जीवन से जोड़कर पढ़ाएं। रामायण, गीता और अन्य ग्रंथ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बच्चों से पूछें, श्री राम ने इस परिस्थिति में ऐसा निर्णय क्यों लिया? हमें इससे अपने जीवन में क्या सीख मिलती है? इस तरह धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यवहार और चरित्र का हिस्सा बनेगा। बेटा और बेटी दोनों को समान संस्कार संस्कार का संबंध बेटे या बेटी से नहीं, इंसान होने से है। बेटे को सम्मान करना सिखाएं, बेटी को आत्म सम्मान सिखाएं। बेटे को जिम्मेदारी दें, बेटी को भी जिम्मेदारी दें। दोनों को सिखाएं, सम्मान लो भी और दूसरों को दो भी। हर सुविधा उपलब्ध करा देना बच्चों को मजबूत नहीं बनाता। घर के छोटे कामों में शामिल करें। अपना कमरा करना व्यवस्थित करना, अपने सामान की जिम्मेदारी लेना, घर के बुजुर्गों की मदद करना, ये छोटी बातें बच्चे में जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता पैदा करती है। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना अच्छा है, ऐसी तुलना बच्चे में आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकती है। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। तुलना करने के बजाय पूछें, कल से आज तुमने क्या बेहतर किया? बच्चों को दूसरों से नहीं, अपने कल से बेहतर आज बनने की प्रेरणा दें। बहुत ज़्यादा कठोरता भी ठीक नहीं, और इतना अधिक लाड़ भी नहीं कि बच्चा सही गलत का अंतर भी भूल जाए। जहाँ प्रेम हो वहाँ अनुशासन भी हो, जहाँ अनुशासन हो वहाँ संवाद भी हो। बच्चों को यह महसूस होना चाहिए, मेरे माता पिता मेरी गलती से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। माता पिता के लिए एक छोटा संकल्प, हर रोज, हर रात सोने से पहले खुद से 3 प्रश्न पूछें। क्या मैंने आज अपने बच्चे से दिल से बात की? क्या मैंने आज उन्हें कोई अच्छी बात अपने व्यवहार में सिखाई? क्या मैंने आज उनसे मन से
को समझाने की कोशिश की। अगर इन तीनों प्रश्नों के उत्तर ईमानदारी से खोजने लगें तो शायद बच्चों को बदलने से पहले हमारा अपना घर बदलना शुरू हो जाएगा। ग्रंथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा नेतृत्व और वातावरण होता है वैसे ही उनका प्रभाव अगली पीढ़ी पर पड़ता है। आज के परिवार के संदर्भ में इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसा घर का वातावरण वैसा ही बच्चे का संस्कार। हमारी बच्चे हमारी सलाह भूल सकते हैं लेकिन हमारा उदाहरण याद रखते हैं। बच्चों को केवल बड़ा मत कीजिए, उन्हें अच्छा इंसान बनाइए। उन्हें केवल डिग्री मत दीजिए, विवेक भी दीजिए। उन्हें केवल सफलता का रास्ता मत बताइए, सही रास्ते पर चलना भी सिखाइए। शिक्षा जीवन चलाती है लेकिन संस्कार जीवन की दिशा तय करते हैं। याद रखिए, मजबूत समाज की शुरुआत किसी संसद या संस्था से नहीं, एक छोटे से घर से होती है। ज्ञान से आत्मनिर्भरता और आत्मनिर्भरता से समृद्धि। धन्यवाद।